तो टीवी सीरियल उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत सचिन से होती है, जो कि तेजस को मंदिर के बाहर भीख मांगते देख दंग रह जाता है। उसका खून खौल उठता है। वो तेजस से गुस्से में जाकर कहता है कि ये तू क्या कर रहा है, परिवार की इज्जत का जरा तो ख्याल रख। अगर बाबा को पता चला तो सोच उनकी क्या हालत होगी। लोग कहेंगे कि उनका बेटा भिखारी है। ये सब सुनकर कैसा लगेगा तुझे। फिर तेजस इधर बेपरवाह अंदाज में जवाब देता है कि सचिन मुझे मत रोक, मैं शाम 6 बजे तक यहीं बैठूंगा। फिर सचिन चौंकते हुए कहता है कि मतलब तू आरती के बाद जाएगा, ये सब किस चक्कर में फंस रहा है तू। तभी पास बैठा एक भिखारी बीच में बोल पड़ता है कि भाऊ ये नया आया है, आज इसकी पहली ट्रेनिंग चल रही है। किसी बाबा ने इसे कोई टोटका बताया है, इसलिए इसे 6 बजे तक भीख मांगनी है, तब जाकर उसकी सारी मुरादें पूरी होगी। तेजस्वी इधर सिर हिलाते हुए कहता है कि हाँ, ये मेरी मर्जी नहीं है। मेरा दोस्त मुझे एक स्वामी जी के पास ले गया था, उन्होंने कहा कि अगर मैं 6 बजे तक भीख मांगूंगा तो मेरी सारी विशेष पूरी हो जाएगी। फिर सचिन और सयाली दोनों तेजस की ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। फिर सचिन इधर तेजस से कहता है कि तेरी इच्छाएं पूरी करने का एक ही तरीका है, और वो है नौकरी कर, मेहनत कर। ये भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। फिर गुस्से में आगे सचिन ये कहता है कि अगर बाबा की बीवी तुझे यहाँ देख लेगी ना इस हालत में, तो छाती ठोक ठोक कर रोएगी और कहेगी क्या इसी दिन के लिए मैंने इसे पढ़ाया था। इतने में वहां बैठा एक दूसरा भिखारी भी बातचीत में कूद पड़ता है और कहता है कि देखो देखो कितना प्यार करता है ये भाई अपने भाई से। काश हमारे पास भी ऐसा भाई होता तो हमें भी भीख मांगने की नौबत नहीं आती। तभी इधर तेजस ये सब सुनकर तिलमिला जाता है। वो कहने लगता है कि इसकी सारी बातें सही है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी इस हालत का जिम्मेदार ये भी है। फिर हम तभी सचिन को देखते हैं, जो कि उसकी उलझन को समझते हुए नरम लहजे से कह रहा होता है कि देख बाकी बातें छोड़, तू मेरा भाई है और तुझे इस हाल में देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। करोड़पति ना बन, पर कम से कम इतना कमा कि तेरी बीवी तुझे देखकर चप्पल लेकर ना दौड़ाए। फिर मंदिर में तेजस उदास होकर अपने भाई सचिन से ये कह रहा होता है कि मैं क्या करता, ना रोशनी ने मुझे पैसे दिए और ना आई ने मुझे मेरी मदद की। सचिन और सयाली फिर उसकी बातें सुनकर परेशान हो जाते हैं। वो उसे समझाते हुए कहते हैं कि तेजस इस तरह अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़, ये सब करने से कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि हालात और बिगड़ जाएंगे। इसलिए तू मेहनत कर और सही रास्ता अपना। तभी इधर तेजस उसकी बातों से थोड़ा झिझकता है, लेकिन सचिन उसे और ज्यादा भटकने से पहले समझदारी के साथ टैक्सी में बिठाकर ले आता है। दूसरी तरफ फिर हम रिया को देखते हैं, जो कि उस रेस्टोरेंट में पहुंचती है जहां आकाश पिछले कुछ दिनों से रह रहा होता है। अपनी गलतियों का एहसास होने के बाद रिया अब अपने ससुराल लौटना चाहती है। फिर वो आकाश को सब घटना बताती है जब सचिन ने उसकी जान बचाई थी। तो रिया की इन बातों से आकाश का दिल पिघल जाता है और आखिरकार दोनों मिलकर घर लौटने का फैसला कर लेते हैं। अगली सुबह फिर रेणुका परेश के लिए चाय लेकर आती है, लेकिन परेश को चाय का स्वाद पसंद नहीं आता। इसी दौरान फिर हम सचिन और सयाली को देखते हैं, जो कि तेजस को साथ लेकर घर पहुंचते हैं। लेकिन तेजस जो भिखारी के कपड़ों में होता है, घर के अंदर आने से हिचकिचाता है। वो डरता है कि उसके इस हालात में परिवार वाले उसे स्वीकार करेंगे या नहीं। हालांकि सचिन और सयाली उसे अंदर आने के लिए जोर देते हैं। तभी तेजस को इस हालत में इधर देखकर रेणुका और परेश पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह होती है कि रेणुका अपने ही बेटे को पहचान नहीं पाती और सचिन से कहती है कि इस भिखारी को घर से बाहर निकाल दो। वो तेजस को डांटते हुए यह भी कहती है कि उसे सड़क पर भीख मांगते हुए शर्म नहीं आई। फिर आगे हम देखते हैं कि तेजस अपना चेहरा सामने लाता है, तो उसे इस हालत में देखकर इधर रेणुका पूरी तरह से सदमे में आ जाती है और भावुक हो जाती है। वो अपनी आंखों से आंसू रोक ही नहीं पाती। फिर तभी दूसरी तरफ रोशनी भी तेजस की इस दयनीय हालत को देखकर हैरान रह जाती है। आगे फिर घर के सभी लोग तेजस से सवाल करने लग जाते हैं कि उसने भिखारी जैसा भेष क्यों बना रखा था, लेकिन तेजस इतना भावुक हो जाता है कि कुछ भी कहने की स्थिति में वो नहीं होता। तब सचिन और सयाली पूरी घटना बताते हुए नजर आते हैं कि आखिर तेजस के साथ क्या हुआ और उसने ये फैसला क्यों लिया। फिर इधर परेश तेजस को इस तरह की बेवकूफी भरे कामों में पड़ने के लिए डांटने लगता है। लेकिन जब रेणुका और परेश को यह बात पता चलता है कि तेजस किसी स्वामी जी की बातों में चलकर ये सब कर रहा था, तो वे और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तेजस फिर अपनी तरफ से सफाई देने और अपने फैसले का तर्क समझाने की कोशिश करने लगता है। फिर इधर रोशनी अपने पति की इस हालत को देखकर बेहद दुखी हो जाती है। वो खुद को काफी असहाय महसूस करती है। इसी बीच फिर हम साइली को देखते हैं, जो कि तेजस को समझा रही होती है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से कुछ चाहता है ना, तो उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है, पर भीख मांगने से ये सब कुछ नहीं होता। रोशनी फिर इधर तेजस के चेहरे पर दर्द देखकर बहुत आहत हो जाती है और वो तेजस से वादा करती है कि अब चाहे जो भी हो, वो हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। आगे फिर सीरियल में हम देखते हैं कि अपने कमरे में आते ही रोशनी बेहद भावुक हो जाती है और अपने पति तेजस पर नाराजगी जाहिर करते हुए उसको डांटने लग जाती है। फिर तेजस इधर अपने मन की असुरक्षाओं को जाहिर करते हुए नजर आता है और बताता है कि नौकरी ना होने की वजह से वो खुद को बेहद मजबूर महसूस कर रहा था। फिर तेजस रोशनी को यह भी कहता है कि सबने तो चिल्लाया मुझ पर, यहाँ तक कि तुमने भी मेरे ऊपर बहुत चिल्लाया है। रोशनी फिर इधर से बोलती है कि मैंने चिल्लाया है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं तुम्हारी केयर नहीं करती, और ये सबसे डील करने के लिए मैं तुमको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ तेजस, और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें इस हालत में देख सकती हूँ। फिर रोशनी आगे ये कहती है कि देखो तेजस, आगे से ऐसी बेवकूफी वाली हरकत मत करना प्लीज, और मैं हूं तुम्हारे साथ और हम सब साथ मिलकर कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। इतना कहकर रोशनी तेजस को कसकर गले लगा लेती है और उसे सांत्वना देते हुए नजर आती है।
कुछ घंटों बाद फिर हम देखते हैं कि आकाश और रिया देशमुख परिवार में वापस लौट आते हैं। पर परेश और पूरे परिवार के बाकी सदस्य उन्हें एक साथ देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है और आकाश रिया का घर में गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। लेकिन इन सब खुशियों के बीच रोशनी का चेहरा खुशी से झलकता हुआ नहीं दिखता। वो आकाश और रिया को एक साथ घर में देखकर उदास महसूस करती है। फिर वो रिया से ये पूछती है कि रिया, वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगी। तो फिर सचिन इधर से रोशनी को पूछता है कि क्यों, तू नहीं चाहती थी क्या कि ये लोग वापस आए? तो फिर रोशनी इस पर कहती है कि नहीं, मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ, बल्कि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इतना बुलाने के बाद भी ये लोग वापस नहीं आए थे और आज अचानक से आ गए। फिर रोशनी रिया को ये कहती है कि लेकिन मैं बहुत खुश हूँ रिया कि तुम लोग दोनों आ गए वापस फाइनली। फिर तभी सचिन को हम देखते हैं कि इधर से वो रोशनी को देखकर मन में कहता है कि जितनी खुशी ये बता रही है उतनी दिख नहीं रही है, ये लाली पाउडर के दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रहा है। यही बोल रहा होता है सचिन और इसी सीन के साथ ही आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।